नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि बीरबल किस राजा के दरबार में रहता था। जी हाँ, कमेंट करके उस राजा का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत लॉन्च हुआ मेरा राशन ऐप, आप भी ले सकेंगे फायदा। जी हाँ दोस्तों, प्रवासी मजदूरों को अब दूसरे प्रदेशों में रियायती दर पर राशन खरीदने में कोई परेशानी नहीं होगी। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत लाभार्थी किसी भी प्रदेश में किसी भी राशन की दुकान से अपनी पात्रता के मुताबिक राशन ले सकता है। इसके लिए किसी नए राशन कार्ड की भी जरूरत नहीं है। इसको और आसान बनाने के लिए सरकार ने मेरा राशन ऐप शुरू किया है। आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत पर मेरा राशन ऐप लॉन्च करते हुए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि ये ऐप प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। इसके जरिए जहां वे खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, इसके साथ लाभार्थी ये पता लगा सकते हैं कि उनकी पात्रता कितनी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बंगाल चुनाव भाजपा के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा, नंदीग्राम में आयोजित होगी सभा। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 नए कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ करीब 3 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पश्चिमी बंगाल चुनाव में मोर्चा खोल दिया है। किसान संगठन के वरिष्ठ नेताओं का समूह पश्चिमी बंगाल पहुंच गया है। किसानों ने शुक्रवार को ही सिलसिलेवार 3 दिन तक महापंचायतें, जनसभाएं, रैलियों के जरिए नए कानूनों को लेकर भाजपा को घेरना शुरू कर देंगे और उनके खिलाफ प्रचार करेंगे। इन जनसभाओं में किसान संगठनों के वरिष्ठ नेताओं में से राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, बलबीर सिंह राजेवाला और गुरनाम सिंह चड्डूनी समेत अन्य लोग मौजूद रहेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। घर बैठे 10 मिनट के अंदर बनवाए पैन कार्ड, जानिए आवेदन करने का असली तरीका। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में किसी भी फाइनेंशियल या फिर बैंकिंग से जुड़े काम के लिए पैन कार्ड की जरूरत सबसे पहले होती है। यही कारण है कि सरकार इस पर लगातार ऐसे कदम उठा रही है ताकि लोग आसानी से अपना पैन कार्ड बनवा सके। हाल ही में सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था की है जिसके तहत महज 10 मिनट में घर बैठे ये जरूरी डॉक्यूमेंट बनवाया जा सकता है। पैन कार्ड 10 डिजिट का एक नंबर होता है जिसे इनकम टैक्स जारी करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए आपको ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर इंस्टेंट पैन थ्रू आधार पर क्लिक करना होगा और गेट न्यू पैन को चुनना होगा। आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी वैलिडेशन के बाद आपको ई पैन जारी कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सोना खरीदारों के लिए खुशखबरी, 12,000 रुपए से नीचे आया दाम, जानिए क्या है आज की कीमत। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने बजट में आयात पर जब से सोने के शुल्क में कमी की है तभी से सराफा बाजार में ज्वेलरी के दाम गिरते जा रहे हैं। सोना चांदी के लुढ़कते दाम के बीच ग्राहकों में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। महंगाई के कारण सुनसान पड़े सराफा बाजार में ग्राहकों की फिर से चहल पहल दिखाई दे रही है। शादी ब्याह वालों के लिए खरीदारी का सबसे अच्छा मौका कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सोना चांदी के दाम शुक्रवार को भी गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली सराफा बाजार में 291 रुपए गिरकर सोना 44,059 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया। इससे पहले सत्र में सोना 44,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी 1,096 रुपए लुढ़क कर 65,958 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है। वहीं चांदी का पिछला बंद भाव 67,054 रुपए प्रति किलोग्राम था। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। छात्रों के लिए बड़ी खबर, अब एनटीए ने घोषित की नीट की परीक्षा की तिथि 11 भाषाओं में होगी आयोजित। जी हाँ दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट 2021 परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। इस बार ये परीक्षा 1 अगस्त 2020 को आयोजित होगी। मेडिकल कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सों में प्रवेश के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा इस बार कुल 11 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर MBBS BDS में प्रवेश के लिए होने वाली नीट परीक्षा की तारीख का ऐलान किया गया है। नीट 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। नीट परीक्षा में हर साल करीब 14 लाख के करीब छात्र आवेदन करते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर।
दौलत कमाने के मामले में इलोन मस्क और बेजोस को भी अडानी ने छोड़ा पीछे। जानिए मुकेश अंबानी से कितनी ज्यादा की कमाई। जी हां दोस्तों, गौतम अडानी का नाम तो आपने सुना ही होगा। पिछले कुछ सालों में इनकी संपत्ति में अच्छा खासा उछाल आया है। इनका बिजनेस पार्ट से लेकर पावर सेक्टर में फैला हुआ है। खासकर 2021 में उनकी संपत्ति में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। दौलत कमाने के मामले में उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर जेफ बेजोस, इलोन मस्क और एशिया के सबसे अमीर मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक आज उनकी कुल संपत्ति $50 अरब है और वे दुनिया में दौलत के मामले में 26वें पायदान पर है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। हरियाणा में सभी सरकारी स्कूल के बच्चों को मुफ्त दी जाएगी शिक्षा, जानिए बड़े ऐलान। जी हां दोस्तों, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार ने शुक्रवार को सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है। राज्य में 9वीं से 12वीं तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसी के साथ सरकारी स्कूलों में आईटी शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर डिजिटल क्लासरूम के लिए 700 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। AIADMK पर बरसे ओवैसी, बोले अब मोदी की गुलाम बन गई है जयललिता की पार्टी। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल उल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि AIMDMK अब मैडम जयललिता की पार्टी नहीं रही, अब यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुलाम बन गई है। चेन्नई में रैली को संबोधित करते हुए AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने AIMDMK पर हमला बोला। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामों पर होगा खास फैसला। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम का फैसला करने के लिए शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समिति उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाएगी। इससे पहले 3 मार्च को भाजपा के बंगाल के कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। वहीं 4 मार्च को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। इस पहली बैठक में बंगाल और असम के पहले चरण के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। इन 7 बैंकों में है खाता तो हो जाए अलर्ट, 1 अप्रैल से नहीं चलेगी पुरानी चेकबुक और पासबुक। जी हां दोस्तों, देश में 1 अप्रैल 2021 से कुछ बैंकों में चेकबुक और पासबुक इनवैलिड होने जा रहे हैं। ये बैंक वे हैं जिनका अन्य बैंकों में विलय 1 अप्रैल 2019 और 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ है। इन बैंकों के नाम में देना बैंक, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक और इलाहाबाद बैंक शामिल है। देना और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था और ये 1 अप्रैल 2019 से प्रभाव में आया था। वहीं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था। साथ ही सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में, साथ ही आंध्रा बैंक व कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हुआ है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बड़ा सर्वे आया सामने, कंपनियों की वर्दी के लिए भारत दुनिया की 5वीं सबसे बेहतर जगह। जी हां दोस्तों, दुनिया भर की दिग्गज कंपनियों ने वर्दी की लिहाज से भारत को 5वां सबसे बेहतर देश चुना है। अगले 12 महीनों के अनुमान के तहत भारत को 8% वोट मिले हैं। वैश्विक परामर्श फर्म प्राइस वाटर हाउस कूपर ने दुनिया के CEO पर की गई 24वें सालाना सर्वे में ये खुलासा किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। इंडिया चाइना की डिजिटल वार्ता, ईस्टर्न लद्दाख में तनाव घटाने के लिए बातचीत जारी रखने पर जताई सहमति। जी हां दोस्तों, भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शेष मुद्दों के समाधान को लेकर शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा की। दोनों पक्षों ने कहा कि पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से सैनिकों को पीछे हटाने के कदम ने बाकी मुद्दों के समाधान के लिए अच्छा आधार प्रदान किया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि दोनों देशों ने सहमति व्यक्त की है कि उन्हें जमीनी स्तर पर स्थिरता बनाए रखनी चाहिए और किसी भी अप्रिय घटना से बचना चाहिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। देश में कोविड-19 टीके की अब तक 2.80 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी गई। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि शुक्रवार शाम तक 18.40 लाख खुराकें देने के साथ देश में कोविड-19 टीके की अब तक 2.80 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी गई है।
चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।